अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन असल में एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जो कि एक साइंस कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं। लैप्लास नाम का था, उसमें निकाला था। सही है भाई। उसके बाद ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन लिख लीजिए, है ना। ये किसके लिए हम लोग काम इस वजह से करती है, कुछ इंटीग्रेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके ना जनरल सॉल्यूशन मतलब नहीं होते, मतलब उसके आसान से सॉल्यूशन नहीं होते, जैसे 2x² 3x²। ये उन पे लगती है और ये हम लोग का विदाउट फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट इसके आंसर प्रोवाइड कर सकती है। सही है भाई। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग ये जो है ना मोस्टली अलजेब्रा पे डिपेंड करती है, कैलकुलस पे इतनी नहीं करती। सही है भाई। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन लैप्लास फंक्शन इज डिफाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन जिसको हम लोग कहेंगे एफ ऑफ टी, जिसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, एफ ऑफ एस। अगर मैं टी की जगह पे एस ले लूँ तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, देन फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। सही है भाई। फंक्शन ऑफ एस डिवाइड बाई डी टी। ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सही है। इस तरीके से कुछ ये होता है। एक सेकेंड ज़रा मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। सही है भाई। ये इस तरीके से कुछ होता है। अब हम लोग इंटीग्रल, क्योंकि हम लोग क्योंकि एग्जिस्ट इंटीग्रल इस वजह से एग्जिस्ट करता है कि जो जितना भी टाइम है ना, सबकी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ले लें। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जिसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके अंदर ई ऑफ टी है, दूसरी है साइन ऑफ टी, उसके बाद कॉस ऑफ टी, उसके बाद साइन कॉस ऑफ टी, साइन 2t, ये वाली चीज़ें, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। ये क्या करता है, इसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, वो चेंज ऑफ स्केल को भी डिफाइन करती है। हम लोग चेंज ऑफ स्केल की बात करें या बड़ा छोटा करने की बात करें स्केल को, कि हम लोग को पता है एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हमेशा किसी भी वैल्यू को वो एक्सपोनेंशियली डिफाइन करने के लिए काम आता है, या फिर उसके चेंज को डिफाइन करने का काम आता है। सही है भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का, किसके, लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी का फंक्शन है ये। सही है। एक्स की जगह पे ए टी। सही है। तो क्या कह सकता हूँ, 1/a फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए। सही है भाई। ये इसको प्रूव करते हैं हम लोग, उसकी डेफिनेशन को। हर एक चीज़ को उसमें ना प्रूव करना है, लास्ट के अंदर हर एक इक्वेशन को, हर एक डेरिवेशन को प्रूव करना है। हम लोग को पता है फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ लैप्लास की डेफिनेशन के मुताबिक जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन की होती है जो कि टी है, तो किसके बराबर है, टी है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, देन फंक्शन ऑफ टी जो उसके अंदर फंक्शन है, देन डी टी। सही है भाई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि टी की जगह पे ए टी डाल देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टी इक्वल टू 0 टू एस ई की पावर माइनस एस टी की जगह टी डालते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए फंक्शन ऑफ क्या है हमारे पास, ए टी डॉट डी टी, है ना भाई। ये हमारा फंक्शन आ गया। हम लोग लेट करते हैं, लेट आर, या फिर हम लोग ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू, या फिर बी ले लेते हैं, लेट बी इक्वल टू ए टी। सही है भाई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, टी किसके इक्वल होगा, टी हो जाएगा बी अपॉन ए। सही है भाई। और डी आर की अगर मैं आर के डी बी के रिस्पेक्ट निकालूंगा अगर मैं डी बी को डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी टी के रिस्पेक्ट से, तो ये ए हो जाएगा, है ना भाई। सीधी सीधी बात है। और अगर मैं इसको उधर ले आऊँ तो ये, या फिर आसान रूप में डी टी को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी बी डिवाइड बाई डी ए इक्वल टू डी टी, है ना भाई। ये मेरे पास डी टी की वैल्यू है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस की जगह बी अपॉन ए। सही है भाई। उसके बाद ए टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ, अच्छा ए टी किसका फंक्शन हो जाएगा, बी का फंक्शन हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा फंक्शन ऑफ बी। सही है भाई। अगर मैं इधर भी लिखूँ फंक्शन ऑफ बी के, चेंज हो गया ना, क्योंकि ए टी को मैंने फंक्शन ऑफ बी ले लिया। तो मेरे पास उसके बाद देन डेरिवेटिव ऑफ टी की जगह पे क्या डाल दूँगा मैं,
डेरिवेटिव ऑफ बी डिवाइड बाई ए, है ना, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा माइनस का, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1/a कॉमन आ रहा है तो 1/a में बाहर निकाल दूंगा, देन इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एस बी अपॉन ए, देन फंक्शन ऑफ बी डॉट डी बी। सही है भाई, फंक्शन ऑफ बी और डी बी किसके बराबर होता है, ये हम लोग को पता है कि इसको आसानी से, अच्छा ये जो एस है ना, अगर मैं एस को ले लूँ, एक बड़ा वाला एस ले लूँ जिसको मैं कह सकता हूँ एस बी डिवाइड बाई ए, तो मैं कह सकता हूँ इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, तो मैं हो जाएगा 1/a इन्फिनिटी 0 से लेके ई की पावर माइनस एस। सही है, और क्या किया मैंने, अच्छा इसके साथ जो है ना आर बी होना चाहिए था ना, तो एस अपॉन ए को मैं लेता हूँ, एस बी को नहीं लेता, मैं करता हूँ एस अपॉन ए को मैं ए ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बी, देन फंक्शन ऑफ बी डॉट डी बी। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ या फिर मैं इसकी फंक्शन की बात करूँ, तो क्या नाम है, ये पूरा फंक्शन है, ये देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये टी का फंक्शन नहीं बन रहा है, ये बी की जगह पे, तो मैं इसकी जगह पे बाय डेफिनेशन लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी फंक्शन का लेप्लास किसके इक्वल होता है, वो होता है उसका फंक्शन एस टी के साथ, देन फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। तो इसके लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास 1/a बच जाएगा, और बाकी ये लिख जाएगा फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ एस, बड़ा वाला एस का फंक्शन बच जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास एस अपॉन टी क्या फंक्शन आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको आराम से सीधा सीधा 1/s की जगह पे मैं एस की वैल्यू डाल दूंगा, जो कि मेरे पास आ जाएगी एस अपॉन ए, तो ये मेरे पास इसका पहला प्रूव हो गया। सही है भाई, अब मैं शिफ्टिंग थ्योरम की बात करता हूँ। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग, इसको ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम निकालते हैं। सही है भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात करते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो होता है वो बोलता है इफ एफ ऑफ एस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को एल टी लिखूंगा। सही है भाई, आसान लफ्जों में, देन किसी भी चीज़ फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एफ एस माइनस ए के इक्वल होगा। सही है, ये पहला फंक्शन हो गया, इसको मैं प्रूव करूँगा, ठीक है, हर किसी को प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ किसकी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, एल इक्वल्स टू एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, सॉरी डॉट फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी, है ना भाई, ये वाली बात है इसके अंदर। तो इसी के लिए अगर मैं जहाँ जहाँ वो है टी है फंक्शन, तो वहाँ पे एस को मल्टीप्लाई कर, इधर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ई की पावर ए टी, और इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ई की पावर ए टी, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी देन फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ए टी डॉट ई की पावर माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी डॉट डी टी, है ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये बेसिस सेम पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए टी प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा एस टी, कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू ए माइनस एस, है ना। अगर मैं एफ ऑफ टी और डॉट डी टी, है ना भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसके अंदर से एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं टी की कॉमन ले लूँ इसके अंदर से, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ऊपर जो है टी के साथ माइनस होता है, तो अगर मैं एस को ले लूँ, एस इक्वल टू एस माइनस ए, सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक माइनस कॉमन ले सकता हूँ, जिसकी वजह से ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए हो जाएगा डॉट फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। अब मैं इसको मैंने ले लिया बड़ा वाला एस, तो सिमिलरली ये जो है ना फंक्शन बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, बाय डेफिनेशन कह सकता हूँ, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, क्योंकि ये एस माइनस ए का फंक्शन है। सही है भाई, ये इसका प्रूव हो गया। सही है, पहला वाला। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की बात करता हूँ, सेकंड शिफ्टिंग
थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहलाता है कि वो बोलता है कि इफ़ एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी है देन एफ ऑफ एस के लिए एल जो है वो जी ऑफ टी हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा ई की पावर माइनस एस फंक्शन ऑफ एस, जहाँ पे जी ऑफ टी किसको बिलोंग कर रहा है, जी ऑफ टी बिलोंग कर रहा है फंक्शन ऑफ टी माइनस ए को, कहाँ के लिए, टी की वैल्यू ए से बड़ी है जहाँ तक, और ज़ीरो जहाँ पे टी की वैल्यू इस तरीके से। इसको मैं ज़रा डिफाइन कर देता हूँ कि एक फंक्शन है, सही है भाई। तो शुरू कैसे हो रहा है, जहाँ पे टी बड़ा है, टी जो है बड़ा है और ए छोटा है, मतलब टी अगर मैं इस पे ले लूँ तो टी की वैल्यू, सॉरी अगर मैं टी इधर ले लेता हूँ और ये ए पर डिफाइन करता हूँ, ये ए हो गया, तो टी जो जहाँ पे बड़ा है ए से, ये ज़ीरो से लेके ज़ीरो से लेके टी, ज़ीरो से लेके टी यहाँ तक यूँ जा रहा है। उसके बाद ये कुछ फॉर ये भी ज़ीरो है, मतलब ए तक ये ज़ीरो है फंक्शन ऑफ ए, कोई ना कोई पॉइंट ले लिया एक्स के एक्सिस पे ए तक, सही है भाई। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टी से आगे के फंक्शन में ये ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, सही है भाई, टी बढ़ा हो रहा है, इस तरीके से ये फंक्शन डिस्क्राइब हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन लिखूँ, एज पर डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है एल ऑफ फंक्शन ऑफ t then integration 0 to infinity g minus st dot dt, सॉरी फंक्शन ऑफ t डॉट dt, ये वाली बात होती है। इसी की वजह से मैं लिख दूंगा l की पावर g ऑफ t, देन क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी g माइनस एस टी जी ऑफ t डॉट dt, और ये फंक्शन हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर इंटीग्रेशन करूँगा, तो फिर इंटीग्रेशन मेरे पास dt के लिहाज से, तो इसको मैं दो में तोड़ लूँगा ना, क्योंकि मेरे पास अगर बात करूँ 0 टू इन्फिनिटी है, तो मैं इसको दो में तोड़ लूँ, एक हो जाएगा 0 टू, इसके लिहाज से मैं तोड़ लूँ, फंक्शन ऑफ जी ऑफ टी कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ रिस्पेक्ट टू कर रहा है, एक की लिमिट है 0 से लेके ए तक, पहले वाले इस वाले की 0 की, और फिर उसके बाद उसके आगे लिमिट है ए से लेके इन्फिनिटी, दो लिमिट हो गई, मतलब दोनों को प्लस करके फंक्शन है, एक की लिमिट ये है, एक की लिमिट ये है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस फंक्शन को तोड़ सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी के वाले को, 0 से लेके ए तक का फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डॉट डी टी, सही है भाई। उसके बाद क्या करूँगा, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी ए से लेके इन्फिनिटी तक ई ऑफ टी एस टी जी ऑफ टी डॉट डी टी, सही है भाई, ये फंक्शन हो गया। अब हमें पता है 0 से लेके इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं करूँ तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर एस टी, तो एक तो 0 हो जाएगा, कौन सा वाला 0 से लेके कौन सा 0 हो रहा है, ये वाला फंक्शन 0 हो रहा है, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो बच कौन सा गया, ए ऑफ इन्फिनिटी ई और माइनस एस टी जी ऑफ टी डॉट डी टी, ये वाला फंक्शन बच गया हमारे पास, सही है भाई। फंक्शन मेरे पास क्या लगाएंगे, जो हमारे पास जी ऑफ टी जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, कि इधर तो मैं 0 डालूंगा 0 हो जाएगा, इधर में क्या डालना पड़ेगा, इधर मेरे को डालना पड़ेगा एफ ऑफ टी माइनस ए, सही है भाई। तो मैं डालूंगा यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए, तो ये हो जाएगा जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी ए टू इन्फिनिटी ई ऑफ एस टी, और उसके बाद क्या है ई की पावर जी टी की पावर क्या हो जाएगी एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट डी टी, सही भाई, ये फंक्शन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसकी बात करूँ टी जो है वो किसके इक्वल है, टी माइनस ए को मैं लेता हूँ आर के इक्वल, तो मैं डी आर डिवाइड बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आर डी टी डिवाइड बाई वन हो जाएगा, तो डी आर इक्वल टू डी टी हो जाएगा, है ना भाई, ये हम लोग को पता है। और टी जो है जब आर जो है 0 है, तो टी कितना है, सॉरी जब मेरे पास टी नीचे वाली की लिमिट, अब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिट नीचे वाली लिमिट क्या ए, मैं बोलूँगा जब टी इक्वल टू ए है तो फिर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू आर इक्वल टू 0, ठीक भाई। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी जब टी जो है इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, आर भी जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है भाई, इस तरीके से हमें लिमिट लग गई। तो अब ये लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एस, ये हो जाएगी टी माइनस ए की नहीं, टी की जगह पे अगर मैं डालूँ आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आर प्लस ए हो जाएगा ना टी की जगह पे, तो हो जाएगा आर प्लस ए डॉट जी ऑफ टी, क्या हो जाएगा एफ ऑफ आर डॉट डी ऑफ, अच्छा डी ऑफ आर डी टी डी आर के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर एस ई की पावर माइनस का आर ए एस। सही है भाई, इस तरीके से फंक्शन ऑफ आर डॉट डी आर, अगर मैं ई ऑफ एस को बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा ई ऑफ ए ऑफ एस। सही है भाई, और ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एस बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एस, क्योंकि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से लिखा जाए तो बस ये इक्वल आ जाएगा एल ऑफ जी ऑफ टी के, तो बस सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हो गया। सही है भाई। अब हम लोग इसकी डेरिवेशन भी आई गेस इसके अंदर आती है, जो कि होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन है आई गेस, तो वो भी देख लेते हैं। ये है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव। सही है भाई, ये बात करेंगे हम लोग, बोलेंगे इफ़ एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस के बराबर है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सही है, इसको हम लोग, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव है, हम लोग को पता है एफ ऑफ टी का। देन क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल टू एस ऑफ एल, सॉरी एस ऑफ एल देन फंक्शन ऑफ टी माइनस फंक्शन ऑफ ज़ीरो। सही है, ये इसका प्रूव करना है हम लोग को। एक तरह से प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग को पता है जिस तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग को डेफिनेशंस के हिसाब से पता है, बाय डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का फंक्शन ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी होता है ना भाई। तो एज पर डेरिवेटिव लॉ हम लोग के पास फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी देन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट डी टी। सही है भाई, हम लोग को पता है, यहाँ पे एक देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर टी ले लेते हैं हम लोग। सही है, तो फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई की पावर टी। हम लोग को पता है डेरिवेटिव जो है पावर शुरू में पावर से कम, देन डेरिवेटिव पावर के अंदर है, एक्सपोनेंशियल क्या पता मुझे, एक्सपोनेंशियल टू देन डेरिवेटिव पावर वाली अंदर, फिर बात जो करता है वो। और क्या है, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू, हम लोग इनमें से कोई सी भी से प्रूव कर सकते हैं, साइन ऑफ टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी, उसके बाद फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू टी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 3t²। फिर वापस से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6t। इस तरीके से हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं। सही है भाई, सॉल्विंग फॉर दी अबव इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, सीधी बात है, हम लोग को पता है कि यहाँ पे भी टी है और वहाँ पे भी टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, वो याद नहीं, u डॉट वी इक्वल टू यू देन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी वी डी एक्स माइनस का क्यू डेरिवेटिव देन v डॉट डी एक्स क्या होता है, हम लोग को पता है फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। यहाँ पे u जो होगा हम लोग e ऑफ s को ले लेंगे, और v जो है हम लोग फंक्शन ऑफ t को ले लेंगे। सही है भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होता है e की पावर माइनस एस टी, हमने u की जगह पे u लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ t फंक्शन। अच्छा भाई, तो ये बताओ फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव जो होता है फर्स्ट वो ये होता है। सही है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी होगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ टी, लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से 0 प्लस, अब u का डेरिवेटिव क्या होता है, u जो है मेरे पास वो है, तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। सही है भाई, देन डेरिवेटिव मेरी वाली पावर, तो मेरी वाली पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का एस। सही है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ई की पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर पुश करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एस बाहर आ गया कॉमन से। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, देन ई की पावर माइनस का ई एस, ई की पावर माइनस का एस टी, देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। सही है भाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको माइनस प्लस करके बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास ये क्या लिमिट आ जाएगी। अच्छा इसकी मैं लिमिट लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगी, हाँ भाई एक्स की पावर 0 बिकॉज 1 फंक्शन ऑफ टी। इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ, ई की पावर माइनस एस टी। सही है भाई। फंक्शन ऑफ टी जो है किससे लिमिट लग रही है, फंक्शन इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी होती है। उसके बाद अगर मैं दूसरी वाली की बात करूँ तो दूसरी वाली की इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा भाई इसमें एक देखें क्या बात है, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये जीरो इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा। फंक्शन ऑफ टी के अंदर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ, ये जीरो हो जाएगा है ना भाई, क्योंकि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर मैं फंक्शन में जीरो पुट करूँगा तो जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन ही गायब हो जाएगा। सही है, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। बाकी ये बच्चा इसके अंदर वापस से जो है ना ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस वाली की बात करूँ ये आ जाएगा प्लस का एस। सही है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। सही है, फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी है ना भाई। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से इसका इंटीग्रेशन या फिर डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास वापस से आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ टी का डेरिवेटिव। अगर मैं बात करूँ वापस से तो इसको अगर मैं खोलूँ यहाँ पे आके तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है मेरे पास इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस का ई की पावर ये होता है ज़ीरो जो कि 1 के बराबर होता है, फिर फंक्शन ऑफ ज़ीरो। ये मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद मैंने जो है ना एस को कॉमन ले लिया और जो इसको है बाय डेफिनेशन वापस से इसको पैक कर दिया, एस कॉमन आ गया तो मेरे पास एल आ गया, एल फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ये हो गया। मैं कह सकता हूँ एस ऑफ एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी देन प्लस माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो। सही है, ये मेरे पास इसका पहली ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव आ गई। सही है भाई, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हमारे पास, अब ये n तक के लिए जा सकते हैं। जब n तक के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ n, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ टी ऑफ n किसके बराबर है, मतलब डेरिवेटिव कितने भी डेरिवेटिव लेने हैं उसके हिसाब से जा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एस ऑफ n ऑफ l देन फंक्शन ऑफ t माइनस का एस ऑफ n माइनस वन फंक्शन ऑफ ज़ीरो देन प्लस का एस ऑफ n माइनस थ्री फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव ज़ीरो। इस तरीके से एफ ऑफ n माइनस वन ज़ीरो, इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे। हमने जो लास्ट में सॉल्व किया क्या नाम है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल टू, ये ऊपर वाली चीज़ में लिख रहा हूँ वापस से, एस ऑफ टी वो सॉरी एस ऑफ एल फंक्शन ऑफ टी माइनस फंक्शन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ये ऊपर वाली चीज़ सारी। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मतलब क्या है कि एल ऑफ फंक्शन इसका टी इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बाय लैप्लास की डेफिनेशन एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी देन फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव इसका टी का डॉट डी टी है ना। ये इसका इस तरीके से मैंने वो कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो है ना फंक्शन ऑफ टी की डेरिवेटिव या उसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वापस से बाय पार्ट्स लगेगा, बाय पार्ट्स लगने की वजह से हमारे पास जो होता है यू डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा। अब वापस से करता हूँ तो यू मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी। अब इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा ना। जब एफ का डबल डेरिवेटिव जो होता है वो एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट से होता है तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन करिएगी तो ये हो जाएगा है ना। मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ टी का डबल डेरिवेटिव जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी देन लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी टू ज़ीरो। उसके बाद माइनस के बाद माइनस का फॉर्मूले का जो था उसको प्लस कर दूंगा देन एस ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी और ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी है ना भाई। ये हमारे पास पहली चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को पता है कि ये जो होगा पहला वाला ज़ीरो हो जाएगा
इन्फिनिटी जो है ज़ीरो हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लूँगा तो। उसके बाद दूसरे वाला करूँगा तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और ये ज़ीरो आ जाएगा। सही है भाई, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ज़ीरो। उसके बाद अच्छा माइनस का साइन आता है, उसके बाद मैं प्लस की बात ही लगाऊंगा। अब इसकी बात करता हूँ। इसके अंदर मेरे को पता है हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव पहले भी लिख चुका हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ई की पावर माइनस एस टी देन फंक्शन ऑफ टी, उसके बाद इन्फिनिटी ज़ीरो प्लस का एस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी देन फंक्शन ऑफ टी डॉट डी टी। ये वाली बात आती है, ये मैंने ऊपर से उठाई है जो मैं भी सॉल्व कर चुका हूँ उस वाली चीज़ से। ये हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ ज़ीरो, सही है भाई, प्लस एस ई की पावर माइनस एस टी। उसके बाद इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो और एक हो जाएगा फंक्शन एस टी, है ना। तो फंक्शन और आसान लफ्ज़ों में तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो मैं कह सकता हूँ इसमें ज़ीरो माइनस फंक्शन ऑफ टी जो कि ज़ीरो हो जाएगा। सही है भाई, ये मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास आसान लफ्ज़ों में, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, लिमिट। उसके बाद ये प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सही है, और इसको मैं अगर बंद करना चाहूँ तो मैं बंद कर सकता हूँ, वो कह दूँगा एल ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ये मेरा बंद हो गया। सही है भाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि नाउ, अब मैं क्या एक और को कंपेयर करूँगा। जो मेरे पास एक और कंपेयर है, एफ ऑफ एक दो तीन का डेरिवेटिव लूँगा, उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ थ्री का टी डेरिवेटिव, तो उसका क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा ई की पावर, अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वापस से यू डॉट वी लगाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी देन फंक्शन ऑफ एक दो तीन, तीन लिख देता हूँ डॉट टी डॉट डी टी, है ना भाई। यू डॉट वी वापस से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर माइनस एस टी और फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ टी, जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है इन्फिनिटी टू ज़ीरो। उसके बाद प्लस का एस और इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन है डबल डेरिवेटिव ऑफ टी डॉट डी टी। इसका मैं निकाल चुका हूँ ऊपर, हम लोग को पता है इसका डेरिवेटिव का फंक्शन क्या बनता है, मैं ऊपर निकाल चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस फंक्शन ऑफ थ्री का ज़ीरो। ये मेरे पास पहली चीज़ आ जाएगी। सही है भाई, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एफ ऑफ टी ऑफ माइनस के साथ, मेरे पास जो है ना एस का एस कॉमन आ जाएगा प्लस, और इसका फंक्शन मैंने क्या निकाला अभी ऊपर डबल डेरिवेटिव का, वो निकाला माइनस का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो प्लस का, नहीं ये भी माइनस का हो जाएगा, कुछ ना कुछ ही मैंने माइनस का गलती करी है, नहीं ये प्लस का हो जाएगा ना, कि ये प्लस का है, ये प्लस का होगा, ये फंक्शन ऑफ ज़ीरो नहीं होगा, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ प्लस का आ जाएगा फंक्शन। सही है, इस तरीके से मेरे पास ये प्लस, अच्छा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का फंक्शन ऑफ एस एफ ऑफ ज़ीरो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो हो जाएगा ना, नहीं ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो ही होगा, ये सादा डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो तो एस कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो नहीं होगा, सादा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस एस का स्क्वायर एल देन फंक्शन ऑफ टी, ये मैं इसमें डाल दूंगा, है ना भाई। उसके बाद फंक्शन ऑफ टी की जगह पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वापस से एस ऑफ टी का फंक्शन आ जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ एफ ऑफ टी का फंक्शन वापस से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थ्री डेरिवेटिव का ज़ीरो माइनस एस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का ज़ीरो प्लस एस स्क्वायर फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एस क्यूब एल ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा ना, एफ ऑफ टी। ये हो गया मेरे पास ये। अब जब ये चीज़ सॉल्व हो गई है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली वी कैन कंपेयर इट, फंक्शन ऑफ एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन ऑफ टी। तो पहला क्या हो जाएगा, माइनस का एफ ऑफ एन माइनस वन ज़ीरो प्लस माइनस का एस ऑफ एफ एन माइनस टू ज़ीरो डॉट 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 एस ऑफ एन एल फंक्शन ऑफ टी। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, इस तरीके से हमने ये वाली सेकंड शिफ्टिंग थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम जो है हमने प्रूव कर दिया है। देखो एस ऑफ एन भी आ गया, कि हमने इस तरीके से इसकी प्रूव हो गई। अब ये क्यों प्रूव किया इस तरीके से, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर मैं फोर वाले का लूँगा तो फोर वाले के लिए एन फोर हो जाएगा यहाँ पे,
सही है भाई। और s-2 मतलब कि n-2 वाला भी आएगा, n-1 भी आएगा, n-3 भी आएगा। इस तरीके से 3 वाला जो होगा उस तरीके से लगेगा, 4 वाला जो है उसके साथ लगेगा, 3 वाला उसके साथ लगेगा। सही है भाई। इस तरीके से हम लोग के पास आंसर आता रहेगा।